की बड़ी खबर के साथ जयपुर से बड़ी खबर है। नामी कंपनियों के अनसेफ मसाले मिलने के मामले में प्रदेश भर में मसालों के अब सैंपल लिए जा रहे हैं। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम सैंपल ले रही है। अनसेफ कंपनियों के दूसरे बैच के भी सैंपल लिए जा रहे हैं और अनसेफ मसालों को सीज करने की कार्रवाई लगातार चल रही है। आपको बता दें कि नामी कंपनियों के मसाले अनसेफ पाए गए थे, लिहाजा एक बड़ा अभियान यहां पर चल रहा है। प्रदेश भर में मसालों के सैंपल लिए जा रहे हैं। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ये सैंपल ले रही है और अनसेफ कंपनियों के दूसरे बैच के भी सैंपल लिए जा रहे हैं। इन मसालों को सीज करने का काम भी लगातार फूड सेफ्टी टीम कर रही है। सौरभ ग्रस्ती हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सौरभ, कहां ये छापेमारी हुई और ये कार्रवाई हुई? देखिए, पूरे प्रदेश भर में ये कार्रवाई इस वक्त चल रही है। दरअसल फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की ओर से राजस्थान में कुछ दिनों पहले सर्वे किया गया था और एमडीएच, एवरेस्ट, गजानन, श्याम, शीबा, इस प्रकार की नामी कंपनियों के मसालों के सैंपल जो है वो लिए गए थे और ये सैंपल जो है वो जांच में अनसेफ जो है वो पाए गए थे। जिसके बाद अब इन जो मसाला कंपनियां हैं, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सीज करने की कार्रवाई जो है वो चल रही है। साथ ही इनके जो दूसरे बैच हैं उन पर भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। उनके भी सैंपल जो है वो लिए जा रहे हैं ताकि उन पर भी कार्रवाई जो है वो की जा सके। तो ये बड़ा मामला, अब तक जिस प्रकार का अभियान चल रहा था उसमें कह सकते हैं कि छोटे कारोबारियों पर कार्रवाई हो रही थी, लेकिन इस वक्त राजस्थान के अधिकांश जिलों में कार्रवाइयां जारी हैं और ये बड़ी जो नामी कंपनियां जिनका घर घर में जो है वो इस प्रकार के मसाले होते हैं, इस लिहाज से इन पर बड़ी कार्रवाई जो है वो इस वक्त की जा रही है। इसके अलावा जहां पर ये निर्माण होते हैं मसलन हरियाणा और अन्य राज्यों में, तो वहां के जो अधिकारी हैं उनको भी लेटर जो है वो लिखे गए ताकि वहां पर भी कार्रवाई की जा सके। और भारत सरकार को भी लिखा गया है कि क्योंकि इसमें कई तरह के जो है वो मिलावटी चीजें जो है वो पाई गई है, निर्धारित मात्रा से ज्यादा पेस्टिसाइड और अन्य केमिकल जो है वो मिले, इस लिहाज से बड़ी कार्रवाई के रूप में इसे देखा जा रहा है। जी सौरभ, आप बता रहे कि कई स्टोर से जहां पर छापेमारी की कार्रवाई की गई और उसके बाद अब सीज करने का काम भी चल रहा है, लेकिन क्यों ना ये स्टोर से पहुंचने से पहले इन पर एक्शन हो, सप्लाई चेन को तोड़ा जाए? सौरभ जी बिल्कुल, इसलिए मैंने आपको बताया कि इसी कारण से हरियाणा सरकार को भी लेटर लिखा गया है, गुजरात सरकार को भी जो है वो लेटर लिखा गया है कि गुजरात और हरियाणा में जो है वो निर्माण इकाइयां जो है वो वहां पर स्थित है, इस लिहाज से वहां पर भी कार्रवाई हो रही है। लेकिन राजस्थान में भी चूंकि अब ये सप्लाई हो चुके हैं जहां जहां, तो वहां से भी सैंपल लिए जा रहे हैं। जिन बेचों के सैंपल लिए गए उनमें अनसेफ को तो सीज किया जा रहा है, साथ ही उनके जो दूसरे बैच हैं उन पर भी इस वक्त कार्रवाई जो है वो अलग अलग जिलों में इस वक्त चल रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से बड़े बड़े गोदामों में जो है वो इस वक्त कार्रवाइयां चल रही हैं, उनसे सैंपल जो है वो लिए जा रहे हैं और उनकी भी जांच होगी और जांच के बाद अगर वो अनसेफ पाए जाते हैं तो उनको भी सीज करने की कार्रवाई जो है वो बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ऐसी नामी कंपनियां कई हैं जिनके मसाले आप और हमारे घर में आसानी से देखे जा सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से अनसेफ है, लिहाजा अब ये एक्शन शुरू हुआ है। प्रतापगढ़ के छोटी सादरी से बड़ी खबर है, जहां पर सीएससी में एक्सपायरी डेट की दवाइयों का जखीरा मिला है। मरीजों को एक्सपायरी डेट की इंजेक्शंस दिए जा रहे थे। सीएससी में मरीजों की जान से पूरी तरह से खिलवाड़ चल रहा था। मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करने का आरोप यहां पर है और उपचार में इस्तेमाल हो रही अवधि पार इंजेक्शन दवाइयों का यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा था। महिलाओं को लेबर रूम में भी अनियमितता यहां पर जब हुई, लोगों ने बताया चिकित्सा कर्मियों को और साथ ही अधिकारियों पर अब माना जा रहा है कि उन्हीं की लापरवाही वही जान के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। एक बड़ा आरोप तमाम डॉक्टर्स पर और नर्सिंग स्टाफ पर लगा है। यहाँ एमएनसी बोर्ड में कुछ दवाइयाँ एक्सपायरी मिली, जिसका वार्ड इंचार्ज हमारे सुरेश कुमावत जी हैं। एक्सपायरी दवाई मिलने का जो मई महीने की थी, तो अभी इस जैसे ही हमें सूचना मिली, मैंने तुरंत प्रभाव से इसको एपीओ किया गया है। इनका नाम सुरेश कुमावत जी है।
और सीएम को संज्ञान में ला दे दिया। सीएम जीवराज मीना ने कहा तुरंत प्रभाव से एक्शन लेकर जीवराज मीना ने कहा है उन्होंने कि तुरंत प्रभाव से इनको एपी करके। चंचल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। चंचल, एक्शन जाहिर तौर पर होना चाहिए क्योंकि एक नजीर पेश हो, खुदा ना खास्ता किसी के साथ अनहोनी हो जाती तो फिर इसकी जिम्मेदारी किसकी होती? अब तक कार्रवाई के रूप में क्या कुछ हुआ है? चंचल, आपको ऑडियो मिल रहा है? चंचल का हम रुख करेंगे। अपने दर्शकों को बता दें कि एक्सपायरी डेट की दवाइयों का जखीरा मिला है और इसको सीज करने का काम किया जा रहा है। जाहिर तौर पर इन एक्सपायरी इंजेक्शंस का इस्तेमाल भी मरीजों के उपचार में किया जा रहा था। तो कुल मिलाकर जान के साथ बड़ा खिलवाड़ हो रहा था और ये सीधा आरोप नर्सिंग स्टाफ और इलाज कर रहे डॉक्टर्स पर लगा है। हालांकि इस मामले में अब एक्शन शुरू हो चुका है। जोधपुर का रुख करें। एसओजी की टीम ने पुलिस